दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए। अपने ही घर की तस्वीर मन में लाइए। वही दीवारें, वही लोग, वही आवाजें, लेकिन क्या हर दिन वो घर आपको शांति देता है? अजीब बात है, इंसान मंदिर में शांति खोज लेता है, पहाड़ों में शांति खोज लेता है, ध्यान में शांति खोज लेता है, लेकिन अपने ही घर में अक्सर उसे घुटन क्यों महसूस होती है? बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर नहीं होता, दुख पैदा होता है। आपके देखने के तरीके से घर कभी नरक नहीं होता, नरक बनता है हमारा मन। इस पहले गुप्त रहस्य को समझने के लिए हमें बुद्ध के जीवन की एक बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी घटना को समझना होगा। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में शिकायत थी, आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन निराशा बहुत थी। उसने कहा, भगवान, मेरे घर में सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है। घर जाते ही मन भारी हो जाता है, हर बात पर झगड़ा, हर बात पर तनाव। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, बस एक सवाल पूछा, जब घर में झगड़ा होता है तब दुखी कौन होता है? वो व्यक्ति बोला, मैं। बुद्ध ने कहा, और जब दूसरा गुस्सा करता है तब गुस्सा कौन करता है? वो बोला, वह। बुद्ध ने कहा, तो फिर दुख तुम्हारा है, गुस्सा उसका है, लेकिन तुम दोनों अपने अपने दुख और गुस्से को घर में क्यों ले आते हो? दोस्तों, यही पहला रहस्य छिपा है। हम घर को भावनाओं का कूड़ादान बना देते हैं। दिन भर की थकान, ऑफिस की बेइज्जती, सपनों की कुंठा, अपेक्षाओं की चोट, सब कुछ हम घर लाकर अपने ही लोगों पर फेंक देते हैं और फिर कहते हैं, घर में शांति नहीं है। बुद्ध कहते हैं, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से गिरती है। घर में कलह इसलिए नहीं होती कि लोग बुरे हैं, कलह इसलिए होती है क्योंकि हर कोई अपने दर्द को सही मानता है। हम चाहते हैं सामने वाला बदले, उसका स्वभाव बदले, उसकी भाषा बदले, उसका व्यवहार बदले, लेकिन बुद्ध का पहला गुप्त रहस्य यह है, जिस दिन तुमने दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ी, उसी दिन घर बदलना शुरू हो जाएगा। समझिए इस बात को, जब कोई आपको कड़वा बोलता है तो वो शब्द आपके कान में प्रवेश करता है, लेकिन चोट तब लगती है जब आप उसे अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, शब्द कभी भारी नहीं होते, हम उन्हें भारी बना देते हैं। घर में अधिकतर झगड़े बातों से नहीं होते, अर्थ से होते हैं। कोई कह देता है, तुम कभी समझते नहीं, असल में वो कहना चाहता है, मुझे समझा जाए। कोई कह देता है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, असल में वो कह रहा होता है, मुझे अकेलापन लग रहा है। लेकिन हम शब्द सुनते हैं, भाव नहीं, और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जहां प्रतिक्रिया है वहां शांति नहीं हो सकती। पहला रहस्य यह है, घर में शांति लाने के लिए प्रतिक्रिया को थोड़ा पीछे खिसकाओ। कोई चिल्लाए, तुम चुप रहो, ये कमजोरी नहीं है, ये बुद्धत्व की शुरुआत है। क्योंकि चुप्पी दबाव नहीं होती, अगर वो समझ से आई हो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो गाली किसके पास रह जाती है? उसी के पास जो देने आया था। घर में भी यही नियम है। जब कोई अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर फेंकता है तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम उसे पकड़ लो या उसे गिरने दो। घर स्वर्ग तब बनता है जब तुम गिरने देना सीख जाते हो। ये आसान नहीं है, लेकिन यही गुप्त रहस्य है। घर के लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे बस अपने अपने दुखों से अनजान है, और दुखी इंसान अनजाने में दुख बांटता है। जब तुम ये देखना सीख लेते हो कि सामने वाला बुरा नहीं, बस दुखी है,
तो करुणा पैदा होती है, और जहां करुणा है वहां झगड़ा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, घर को सुधारने से पहले मन को सुधारो। हर सुबह घर में प्रवेश करते समय एक बात याद रखो, मैं आज अपने मन का बोझ इन लोगों पर नहीं डालूंगा। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा घर बदले बिना बदलने लगेगा, क्योंकि घर ईंटों से नहीं ऊर्जा से बनता है। अगर तुम शांत ऊर्जा लेकर जाओगे तो घर उसे महसूस करेगा, और यही पहला गुप्त रहस्य है। घर स्वर्ग नहीं बनता जब लोग परफेक्ट हो, घर स्वर्ग बनता है जब कोई एक जागरूक हो जाए। और बुद्ध कहते हैं, उस एक व्यक्ति के लिए पूरे घर का बदलना असंभव नहीं है। रहस्य 2 दोस्तों, अगर पहला रहस्य मन के बदलने का था तो दूसरा रहस्य अपेक्षाओं के टूटने का है, क्योंकि घरों को सबसे ज्यादा जो चीज तोड़ती है वो झगड़ा नहीं होता, वो गरीबी नहीं होती, वो हालात नहीं होते, वो होती है अपेक्षा। हम सोचते हैं कि अपेक्षा प्रेम का हिस्सा है, लेकिन बुद्ध कहते हैं अपेक्षा प्रेम की नहीं, अहंकार की भाषा है। प्रेम कहता है तू जैसा है वैसा ठीक है, अपेक्षा कहती है तू वैसा बन जैसा मैं चाहता हूं। और यही से घर की शांति धीरे धीरे मरने लगती है। एक कहानी सुनो। एक युवक बुद्ध के पास आया, वो बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मैं सबके लिए करता हूं, घर के लिए करता हूं, परिवार के लिए करता हूं, पर कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई समझता नहीं मुझे। बुद्ध ने बहुत शांति से पूछा, तुम करते क्यों हो? युवक बोला, अपनेपन के लिए, प्रेम के लिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम प्रेम के लिए करते तो शिकायत क्यों होती? ये वाक्य उस युवक के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए है। दोस्तों, जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं होता, वहां अपेक्षा का व्यापार होता है। हम घर में कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मैंने सब सहा। लेकिन सच ये है, हमने सब किया क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए था। सम्मान, कदर, ध्यान, स्वीकृति, कंट्रोल, भावनात्मक सुरक्षा। और जब वो नहीं मिलता तो प्रेम गुस्से में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा पूरी हो जाए तो खुशी, अपेक्षा टूट जाए तो दुख। इसका मतलब दुख का कारण दूसरा इंसान नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। घर में सबसे गहरे झगड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि सब एक दूसरे से कुछ चाहते हैं। पति पत्नी से चाहता है कि वो उसे समझे, पत्नी पति से चाहती है कि वो उसे समय दे, माता पिता बच्चों से चाहते हैं कि वे वैसा बने जैसा उन्होंने सोचा था, बच्चे माता पिता से चाहते हैं कि वे उन्हें आजाद छोड़ दें। सब चाहते हैं, कोई देने की भाषा नहीं सीखता। और फिर कहते हैं, घर में शांति नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जहां चाहे वहां चैन नहीं है। ये दूसरा गुप्त रहस्य है। घर स्वर्ग तब नहीं बनता जब सब लोग अच्छे हों। घर स्वर्ग तब बनता है जब अपेक्षाएं कम हों। मतलब ये नहीं कि रिश्ते बिना चाह के होते हैं, मतलब ये है कि रिश्ते शर्तों पर नहीं होने चाहिए। प्रेम अगर शर्तों से जुड़ जाए तो वो व्यापार बन जाता है। अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है, और सौदों से घर नहीं बसते। बुद्ध कहते हैं, प्रेम का स्वभाव देना है, लेना नहीं। जब तुम घर में कुछ बिना अपेक्षा के करते हो तो मन हल्का रहता है, लेकिन जब तुम ये सोचकर करते हो कि उसे समझना चाहिए तो बोझ बन जाता है। घर का हर रिश्ता टूटता नहीं है, थकता है, अपेक्षाओं से थक जाता है। एक मां सोचती है, मैंने तुम्हारे लिए सब किया, तुम मेरे लिए क्या करते हो? एक पिता सोचता है, मैंने जिंदगी खपा दी,
पर बच्चे मेरी बात नहीं मानते। एक पति सोचता है मैं कमाता हूं पर इज्जत नहीं मिलती। एक पत्नी सोचती है मैं सब संभालती हूं पर समझा नहीं जाता। हर कोई दुखी है क्योंकि हर कोई अपनी अपेक्षा के तराजू में रिश्तों को तौल रहा है। बुद्ध कहते हैं रिश्ते तराजू से नहीं हृदय से निभते हैं। दूसरा गुप्त रहस्य यह है अपेक्षा छोड़ो, अपनापन बचेगा। जब तुम किसी से कुछ उम्मीद करना छोड़ देते हो तो जो मिलता है वो बोझ नहीं लगता, वरदान लगता है। कोई मुस्कुरा दे तो भी सुख, कोई चुपचाप बैठ जाए तो भी शांति, कोई साथ दे तो कृतज्ञता, कोई न दे तो स्वीकार। यही बुद्धत्व है। घर स्वर्ग बनने लगता है जब तुम कहना सीख जाते हो तू जैसा है ठीक है। ये वाक्य रिश्तों को नहीं बदलता, तुम्हारे मन को बदल देता है। और जब मन बदलता है तो घर की हवा बदलती है। लोग नहीं बदलते लेकिन उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और बुद्ध कहते हैं दृष्टिकोण बदल जाए तो संसार बदल जाता है। ये दूसरा रहस्य है। घर में शांति समझाने से नहीं आती, अपेक्षा छोड़ने से आती है। क्योंकि जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं से करुणा शुरू होती है और करुणा ही स्वर्ग की भाषा है। रहस्य 3। दोस्तों, पहले 2 रहस्यों में हमने मन को देखा, हमने अपेक्षाओं को देखा। अब तीसरे रहस्य में बुद्ध हमें सबसे असहज जगह पर ले जाते हैं, अपने मैं के सामने। क्योंकि बुद्ध कहते हैं जब तक मैं जीवित है तब तक घर में पूर्ण शांति संभव नहीं। ये बात सुनकर अक्सर मन विरोध करता है। हम कहते हैं मैं कैसे समस्या हो सकता हूं, गलती तो सामने वाले की है। लेकिन बुद्ध कभी सामने वाले से शुरुआत नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं पहले देखो तुम कौन हो जो दुखी हो रहा है। एक घटना सुनो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत शांत दिखता था लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। उसने कहा भगवान, मेरे घर में हर कोई मुझे नीचा दिखाता है, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मुझे कोई महत्व नहीं देता। बुद्ध ने पूछा जब वे तुम्हें महत्व नहीं देते तो दुख किसे होता है? वो बोला मुझे। बुद्ध ने फिर पूछा ये मैं कौन है जिसे महत्व चाहिए? वो चुप हो गया। दोस्तों, यही तीसरा गुप्त रहस्य है। हम घर में लोगों से नहीं लड़ते, हम अपने मैं की रक्षा करते हैं। कोई हमारी बात काट दे, मैं आहत हो जाता है। कोई हमारी सलाह न माने, मैं घायल हो जाता है। कोई हमें अनदेखा कर दे, मैं चिल्लाने लगता है। और फिर हम कहते हैं घर में बहुत तनाव है। बुद्ध कहते हैं तनाव बाहर नहीं है, तनाव उस मैं में है जो हर समय मान्यता चाहता है। घर में झगड़े इसलिए नहीं होते कि लोग गलत है, झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हर कोई सही साबित होना चाहता है। पति चाहता है मेरी बात मानी जाए, पत्नी चाहती है मेरी भावना समझी जाए, माता पिता चाहते हैं हमारा अनुभव माना जाए, बच्चे चाहते हैं हमें कंट्रोल न किया जाए। हर किसी का मैं कहता है मैं सही हूं। और जहां 2 मैं आमने सामने आ जाते हैं वहां शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने सही होने की जिद छोड़ी उसी दिन घर में पहली बार शांति उतरेगी। लेकिन यह छोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि मैं डरता है अगर मैं सही नहीं रहा तो मेरी पहचान क्या होगी? अगर मेरी बात नहीं चली तो मेरा महत्व क्या होगा? इस डर से हम चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, तर्क देते हैं और कभी कभी चुप रहकर मन में जहर भर लेते हैं। बुद्ध कहते हैं मैं जितना बड़ा होगा दुख उतना गहरा होगा। तीसरा गुप्त रहस्य यह है घर में शांति अपने मैं को छोटा करने से आती है। इसका मतलब खुद को मिटा देना नहीं है, इसका मतलब है खुद को हर बात के केंद्र से हटाना।
जब कोई घर में कड़वा बोल दे तो तुरंत ये मत सोचो उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, बस इतना देखो उसके भीतर अभी कितना दर्द होगा जो वो ऐसे बोल रहा है। जैसे ही तुम मैं से हटकर देखना शुरू करते हो, करुणा पैदा होती है। और करुणा मैं की सबसे बड़ी दुश्मन है। बुद्ध कहते हैं अहंकार आग है, करुणा पानी है। घर तब जलता है जब हर कोई अपनी आग लेकर चलता है। घर स्वर्ग तब बनता है जब कोई एक पानी बन जाता है। समझो इस बात को, अगर तुम घर में हर समय ये सोचते रहो मुझे समझा जाए, मुझे माना जाए, मेरी कदर हो, तो दुख तय है। लेकिन जिस दिन तुम ये कहना सीख लेते हो अगर कोई नहीं समझता तो भी ठीक है, उस दिन तुम आजाद हो जाते हो। आजादी रिश्ते तोड़ने में नहीं है, आजादी मैं को ढीला छोड़ने में है। बुद्ध कहते हैं जिस घर में कोई एक व्यक्ति अहंकार से नीचे उतर जाता है उस घर का पूरा वातावरण बदल जाता है, क्योंकि अहंकार संक्रमण की तरह फैलता है और शांति भी। तीसरा रहस्य यही है, घर में दुख इसलिए नहीं होता कि लोग ऐसे हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मैं से चिपके रहते हैं। जिस दिन तुमने ये देख लिया मैं भी एक विचार हूं, उसी दिन झगड़े की जड़ कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा असली घर ईंटों का नहीं है, तुम्हारा असली घर तुम्हारी चेतना है। और जब चेतना हल्की होती है तो हर घर स्वर्ग जैसा लगने लगता है। रहस्य 4 घर को नरक से स्वर्ग बना देती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में चुप्पी को हमेशा गलत समझा गया है। हमने सुना है जो चुप है वो कमजोर है, जो चुप है उसके पास तर्क नहीं, जो चुप है वो हार मान गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं हर चुप्पी एक जैसी नहीं होती। एक चुप्पी होती है डर से पैदा हुई और एक चुप्पी होती है समझ से पैदा हुई। पहली चुप्पी जहर बनती है, दूसरी चुप्पी औषधि। घर के झगड़े अक्सर शब्दों से नहीं, शब्दों की अधिकता से होते हैं। हर कोई बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, सही साबित करना चाहता है, और उस शोर में कोई सुनता नहीं। बुद्ध कहते हैं जहां कोई सुन नहीं रहा वहां बोलना आग में घी डालना है। एक बार एक गृहस्थ बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा भगवान, अगर मैं चुप रहता हूं तो घर वाले कहते हैं कि मैं भाग रहा हूं, और अगर बोलता हूं तो झगड़ा बढ़ जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा तुम चुप रहते हो या तुम शांत रहते हो? वो समझ नहीं पाया। बुद्ध बोले डर से जो चुप्पी आती है वो भीतर शोर बनाती है, और समझ से जो चुप्पी आती है वो भीतर शांति बनाती है। दोस्तों, ये चौथा गुप्त रहस्य है, हर समय सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है, सही समय पर चुप रहना महान बुद्धिमानी है। घर में जब भावनाएं उफान पर होती है तब शब्द सच नहीं होते, वे जख्म होते हैं। उस समय कुछ भी कहना रिश्ते के लिए घातक हो सकता है। बुद्ध कहते हैं जब मन अशांत हो तब मौन ही सही भाषा है। समझो इस बात को, अगर सामने वाला गुस्से में है तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपना दर्द उगलना चाहता है। अगर तुम भी उसी समय अपना सच बोलने लगो तो दो जख्म टकरा जाएंगे और खून और ज्यादा बहेगा। चौथा रहस्य यह है, पहले आग ठंडी होने दो फिर बात करो। ये चुप्पी दबाव नहीं है, ये प्रतीक्षा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसे रोज खोदता नहीं, वैसे ही बुद्ध कहते हैं हर बात को हर पल ठीक करने की जिद मत रखो। कुछ बातें समय के साथ अपने आप ठीक होती है अगर तुम उन्हें और न बिगाड़ो। घर में कई रिश्ते
इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग गलत समय पर सच बोल देते हैं। सच अगर करुणा से खाली हो तो वो सच नहीं, हिंसा है। बुद्ध कहते हैं, शब्दों से पहले अपने मन को देखो। अगर मन शांत नहीं है तो शब्द शांति नहीं ला सकते। चुप्पी कमजोरी नहीं है, अगर वो जागरूकता से आई हो। घर स्वर्ग तब बनता है जब कोई एक झगड़े के बीच ये साहस कर पाता है, अभी नहीं बोलूंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, अभी नहीं जीतूंगा। ये हार नहीं है, ये रिश्ते की रक्षा है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वो अपने भाग्य को रोक सकता है। चौथा रहस्य यही है, कभी भी एक वाक्य नहीं, एक मौन पूरे घर को बचा लेता है। और याद रखना, चुप्पी हमेशा के लिए नहीं है, वो बस सही समय का इंतजार है। जब मन शांत हो जाए, जब अहंकार थोड़ा ढीला पड़ जाए, तब बोला गया एक वाक्य 100 झगड़ों से ज्यादा असर करता है। घर को बचाने के लिए कभी भी अपनी आवाज को थोड़ी देर सुला देना पड़ता है। और बुद्ध कहते हैं, जो मौन को समझ गया वह शब्दों का गुलाम नहीं रहता। रहस्य 5। दोस्तों, हम माफी को हमेशा एक लेन देन की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं, अगर सामने वाला झुकेगा, अगर वो मानेगा, अगर वो बदलेगा, तभी हम माफ करेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, माफी किसी के लायक होने पर नहीं दी जाती। माफी तब दी जाती है जब तुम थक जाते हो। दुख उठाते उठाते घर में सबसे गहरी दरारें कड़वे शब्दों से नहीं, पुरानी बातों से बनती है। वो बात जो सालों पहले हुई थी लेकिन आज भी मन में जिंदा है। वो अपमान जो कभी बोला नहीं गया लेकिन हर झगड़े में चुपचाप लौट आता है। और हम कहते हैं, मैं भूल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, तुम भूल नहीं रहे क्योंकि तुम्हें दुख से पहचान मिल रही है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत शांत था लेकिन उसकी आंखों में पुराना दर्द था। उसने कहा, भगवान, मैं माफ करना चाहता हूं, लेकिन जब याद आती है तो गुस्सा लौट आता है। बुद्ध ने कहा, तुम किसे सजा दे रहे हो, उसे या खुद को? यह प्रश्न सीधा दिल में उतरता है। दोस्तों, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उसे नहीं, अपने मन को जीरो में बांध लेते हैं। सामने वाला अपनी जिंदगी जी रहा होता है लेकिन हम हर दिन उसी घटना को फिर से जीते हैं। और यही 5वां गुप्त रहस्य है। माफी कमजोरी नहीं है, माफी साहस है। क्योंकि माफी में अहंकार टूटता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं। माफी कहती है, अब मुझे सही साबित नहीं होना। घर में अधिकतर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे न्याय चाहते हैं, शांति नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, न्याय बाहर मिलता है, शांति भीतर। और अगर तुम हर रिश्ते में न्याय ढूंढते रहोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। माफी का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब है, अब मैं उस बोझ को ढोना नहीं चाहता। घर स्वर्ग तब बनता है जब कोई एक ये कह पाता है, अब बस पुरानी बातें, अब बस मन की अदालत, अब बस हर दिन वही दुख। बुद्ध कहते हैं, दुख की सबसे बड़ी वजह बीते हुए समय को वर्तमान में खींच लाना है। माफी समय को अपनी जगह लौटाने का नाम है। कई लोग कहते हैं, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन भूल नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भूलना लक्ष्य नहीं है, याद आए और फिर भी मन शांत रहे, यही माफी है। घर में जब कोई पुरानी बात उठे तो तुरंत ये मत देखो किसने क्या किया, बस ये देखो
क्या मैं फिर से अपने मन को जहर पिलाना चाहता हूं? पांचवा रहस्य यही है, माफी सामने वाले को मुक्त नहीं करती। माफी तुम्हें दुख से मुक्त करती है, और जो व्यक्ति दुख से मुक्त है उसके लिए हर घर स्वर्ग के समान है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम माफ करते हो तो अतीत तुम्हारी वर्तमान पर राज नहीं करता, और जहां अतीत का राज खत्म, वहीं से शांति की शुरुआत। रहस्य 6। दोस्तों, घर बहुत कम झगड़ों से टूटते हैं, घर ज्यादा तुलनाओं से टूटते हैं। तुलना हमेशा जोर से नहीं बोलती, वो धीरे धीरे मन में उतरती है। उसके बेटे को देखो, उसकी पत्नी कितनी समझदार है, फला घर में कितना प्यार है, वो कितना आगे निकल गया। ये वाक्य छोटे लगते हैं, लेकिन इनमें घर को बीमार करने की पूरी ताकत होती है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने तुलना शुरू की, उस दिन से कृतज्ञता मरने लगी, और जहां कृतज्ञता मरती है वहां शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवान, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मन शांत नहीं रहता। जब दूसरों को देखता हूं तो लगता है उनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी के भीतर झांका है? वो चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम उनकी रोशनी देख रहे हो, उनका अंधेरा नहीं। दोस्तों, ये छठा गुप्त रहस्य है। तुलना हमेशा आधी कहानी दिखाती है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं, उनकी कीमत नहीं। हम दूसरों की हंसी देखते हैं, उनकी रातें नहीं, और फिर अपने घर को कमतर समझने लगते हैं। पत्नी पति से कहती है, देखो उसका पति कितना ध्यान देता है। पति पत्नी से कहता है, देखो वो कितनी समझदार है। और ये तुलना सामने वाले को सीधा नहीं, धीरे धीरे तोड़ती है, क्योंकि तुलना का अर्थ होता है तू जैसा है वो काफी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जिस रिश्ते में ये संदेश उतर गया, वो रिश्ता चुपचाप मरने लगता है। घर में बच्चे भी तुलना से ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। देखो फला का बच्चा कितना होशियार है, तुम उससे कुछ सीखो। बुद्ध कहते हैं, बच्चा अपने आप को नहीं, अपनी तुलना को बड़ा करता है, और बड़ा होकर वो कभी अपने आप से खुश नहीं रह पाता। छठा रहस्य ये है, तुलना दुख की फैक्ट्री है। जो व्यक्ति अपने घर को दूसरों के तराजू में रखता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा घर किसी और का सपना हो सकता है, लेकिन जब तक तुम तुलना में उलझे हो, तुम्हें यह दिखेगा ही नहीं। घर स्वर्ग तब बनता है जब तुम ये देख पाते हो, जो है वही पर्याप्त है। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये मुक्तिदायक है। जब पति पत्नी को किसी और से नहीं, उसी रूप में स्वीकार करता है जैसी वो है, तो प्रेम सांस लेने लगता है। जब माता पिता बच्चे को किसी और का संस्करण नहीं, उसका अपना बीज मानते हैं, तो घर हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक फूल अपनी गति से खिलता है। जो फूल दूसरे से जलने लगे, वो खुद मुरझा जाता है। छठा गुप्त रहस्य यही है, तुलना छोड़ो, कृतज्ञता लौट आएगी। और जहां कृतज्ञता है, वहां घर स्वर्ग से कम नहीं लगता। अब अगला और अंतिम रहस्य बचा है, रहस्य 7, जो इन सबको एक सूत्र में बांध देगा। रहस्य 7। दोस्तों, अगर आपने अब तक इन 6 रहस्यों को ध्यान से सुना है, तो आपने एक बात जरूर महसूस की होगी, बुद्ध कहीं भी घर बदलने की बात नहीं करते, कहीं भी लोगों को सुधारने की बात नहीं करते। वे हर बार उंगली एक ही दिशा में मोड़ते हैं, अपने भीतर। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम बाहर को बदलने में उलझे रहोगे,
भीतर अंधेरा बना रहेगा। और जब भीतर अंधेरा है तो कोई भी घर स्वर्ग नहीं बन सकता। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे घर में सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन रहता है, मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने कहा, क्या तुम घर में रहते हो या घर तुम्हारे मन में रहता है? वो व्यक्ति चौंक गया। दोस्तों, यही 7वां गुप्त रहस्य है। घर दीवारों का नाम नहीं है, घर उन भावनाओं का नाम है जो तुम अपने भीतर ढोते हो। अगर भीतर शिकायत है तो महल भी जेल बन जाता है। अगर भीतर स्वीकार है तो झोपड़ी भी स्वर्ग लगने लगती है। हम कहते हैं, बस ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बस वो सुधर जाए तो शांति आ जाएगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम जागते नहीं तब तक कुछ भी बदलकर तुम्हें सुख नहीं देगा। जागना कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। जागना बस ये देख लेना है कि तुम हर विचार नहीं हो। जब घर में कोई तुम्हें कठोर शब्द कहे तो भीतर एक विचार उठता है, मुझे अपमानित किया गया। बुद्ध कहते हैं, उस विचार को देखो, उससे बनो मत। जिस दिन तुमने देखना सीख लिया उस दिन दुख तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। 7वां रहस्य यह है, जागृति ही घर को स्वर्ग बनाती है। प्रेम की कमी से घर टूटते हैं, लोगों की बुराई से घर टूटते हैं, अजागरूकता से हम प्रतिक्रिया देते हैं, बिना देखे हम बोलते हैं, बिना समझे हम नाराज होते हैं, बिना जाने और फिर कहते हैं सब गलत हो गया। बुद्ध कहते हैं, गलत कुछ नहीं है, बस तुम सो रहे हो। जैसे ही तुम जागते हो, हर अनुभव शिक्षक बन जाता है। झगड़ा तुम्हें धैर्य सिखाता है, चोट तुम्हें करुणा सिखाती है, अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। और तब घर संघर्ष की जगह नहीं, साधना की जगह बन जाता है। घर स्वर्ग तब बनता है जब तुम ये समझ लेते हो, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मुझे तोड़ने नहीं, मुझे जगाने आया है। बुद्ध कहते हैं, जागा हुआ व्यक्ति कहीं भी रहे शांति फैलाता है। उसे लोग बदलने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और यही 7वां गुप्त रहस्य है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो घर तुम्हें नहीं संभालता, तुम घर को संभालते हो। और तब हर सुबह घर में प्रवेश करते समय यह महसूस होता है, ये जगह नरक नहीं स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग एक जागा हुआ मन है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।